तो सत्य क्या है? तो शंकर जी से पूछा भाई सत्य क्या है? तो मां कहो मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ले शंकर जी कह रहे हैं, माता पार्वती पूछ रही है कि सत्य क्या है? बोले सत्य हरि भजन। सत्य तो हरि भजन है। अब हरि भजन किसको कहते हैं? हरि भजन गीत गाना नहीं, कीर्तन करना नहीं। हरि भजन का मतलब होता है जो भगवान के पास से हटे ही नहीं। और आजकल ठीक उल्टो, जो भगवान के पास जाए ही नहीं, वो हरि भजन। टीवी में चल रही हुई जोधा अकबर, और जब फायरिंग कर दो कल से बंद, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो हरि भजन वो है जो भगवान को कभी छोड़े ही नहीं, निरंतर घर पे ही या जहां भी पहुंचे वहां। और अब हरि भजन का अर्थ केवल इतने है कि छोड़ो ये तो सब चलते रहा था, कथा तो रोजे होता श्रम पर, काम देखो जाए चल के। और ऐसे काम करत 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 एक दिन लाठी चित मिले दबेरे, लड़का बोले ए ले हो जाओ, जय करन आए थे का कि खूब खाओ, आनंद करो, मौज करो, और बाकी बाद फिर चित हो जाओ। अरे ये काम तो बैल भी करता है, जानवर भी करते, बकरियां भी करती हैं, खाती पीती मौज करती हैं, उनको कौन ट्यूशन पढ़ना। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें कुछ अलग करना चाहिए, अलग करना चाहिए। क्यों? दो चीजें हमें बड़े भाग्य से मिलती हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा और बड़े भाग मानुष तन पावा। और इस समय हम दोनों चीजें प्रयोग कर रहे हैं। हमें सत्संग भी मिल रहा है और हमें मनुष्य शरीर भी मिला है। 80 साल के बाद बोले महाराज थोड़ो सो अबे का कमेबे खेबे की है उम्र, अब भजन तो फिर करे 80-70 के बाद। हमने तब तुम चले फिरे तुम्हारे चुके नहीं, जुबान बंद हो जाए, दांत संग छोड़ गए हैं, आंखें दिखाई नहीं पड़े, फिर तुम भजन करो। फिर कौन सो भजन? फिर तो मुरझाया फूल है, वो खिलेगा नहीं दोबारा। भगवान की हम सब फुलबगिया के फूल है। इस फुलबगिया में भगवान को जो खिला हुआ जवानी का फूल चढ़ाएगा, भगवान वही स्वीकार करता है। मुरझाया फूल कभी स्वीकार नहीं करेगा। लड़कन ने जब ठोको तुम्हारी खूब कुटाई करने लगे लड़का, फिर तुम चले तो चलो आश्रम गाय देखो या कथा हो रही है मेरे। जब लड़का ने तुम्हारी कुटाई शुरू करी तब तुम्हारा मन लगो मैं भजन छोड़ो बहुत कि अब राम 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 राम, तो नहीं लगो। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मन तबले नहीं लगे जब संसार की ठोकरें नहीं लगे। तो सत्य हरि भजन जगत सब। मैं कहना चाह रहा था कि हम भगवान से दूर नहीं रहे, हम जहां भी रहे हमारे साथ भगवान रहे। माने हमें एहसास हो कि ईश्वर मेरे साथ है। और वो तब होगा जब मानस से इसलिए उदाहरण दे देते हैं कि जल्दी समझ में आ जाता है। कि परहित सरे से और धर्म नहीं भाई, परहित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा भागवत का सूत्र है, ये पूरे जीवन का मान के चलो फल है।
कि हम पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, लेकिन दुष्ट के साथ दुष्टता करो। अब कोई तुम्हें मारे के रह गो है तो अपने बचाव तो करो ही। लेकिन कहा जाता है अनर्गल किसी को कष्ट नहीं दो, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने से अच्छा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को दुख देने से ज्यादा बड़ा कोई अधर्म नहीं है। हम अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते तो हमें भगवान की बुराई करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम भागवत नहीं सुन सकते तो हम भागवत को गाली देने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं। हम ब्राह्मण नहीं है, हम ब्राह्मण है और मैं कर्म कांड अपना नहीं कर पाता हूं तो फिर रुपया वाली या उधर उसको पीने का भी अधिकार नहीं है। अगर हम ब्राह्मण है और अगर हम मदिरा पान करते हैं तो हम ब्राह्मणत्व का पालन करें। अगर हम नहीं कर पाते तो मुझे मदिरा पीने का भी अधिकार नहीं है। गीता भी कह रही है न सतो विद्यते भाव न भावो विद्यते सतः। न सतो विद्यते भावो, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वो ध्यान से सुनना, सत की परिभाषा कर रहे हैं। माने संसार में झूठ तो बहुत है लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिका, और सत्य की कभी नहीं है। संसार में सत्य भरा पड़ा है लेकिन खोजने वाला नहीं है। तो सत्य हो गया हरि भजन। हम भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाए। साधारण अर्थ कर रहे हैं, बहुत कठिन नहीं। अब खोजने वाला चाहिए, और खोजने वाला कैसे मिले? काहे कि क्रोध न छोड़ा और लोभ न छोड़ा। खोज क्यों नहीं पा रहे हम खोज क्यों नहीं पा रहे सत्य को? लोभ न छोड़ा, छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे तूने, राम भजन क्यों सुख पायो। जय सुमरन से अति सुख पायो। कोई सुमरन क्यों छोड़ दिया रे राम रतन क्यों छोड़ दिया रे। इसलिए बोलो कृष्ण भगवान की खोजने वाले नहीं है। मूल में ये कहना चाहे क्यों? बोले मन ठीक नहीं है। मन और माछी दोनों की एक ही गति लगा है, और पल में मोहन भोग पर, पल में मन पर जाए। मन और माछी एक जैसे होते हैं, इनके स्थान का पता नहीं होता है। यही चित्त नाम का पुर्जा हमको 84 लाख में घुमाता है। और कहा जाता है कि मनुष्य अभिमान के मद में अंधा होकर यह नहीं सोच पाता है कि हमारा जो जीने का तरीका, जो ढंग है, जो हमारा धर्म है, वो किस रास्ते से जाता है और किस रास्ते से आता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और इसीलिए बार बार मेरा
जन्म होता है और बार बार मरण होता है। क्यों ऐसे काम करते हो जो मरना पड़े? ऐसा काम करो जो मरना ही नहीं पड़े। क्यों? हनुमान जी ने किए, कभी नहीं मरे। ऐसे काम करे। राम जी कभी नहीं मरे, कन्हैया कभी नहीं मरे, शंकर जी, विष्णु जी ऐसे कार्य करें हमें मरना ही नहीं पड़े। मूल ये कहना चाहता। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा इसलिए हो सकता है कि पड़े रहो दरबार में और मन मन को बेचे। भक्त कहता है भगवान हमारे वो नेत्र नहीं है जो हम तुम्हें देख पावे, हमारे आपके वो नेत्र नहीं जो भगवान के साक्षात दर्शन कर पावे, फ्यूज हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा पड़े रहो दरबार में पड़े रहो दिन में और कबहू तो झलक पड़ेगी दया विधान के। मेरा इशारा समझे आप? हम कहीं मंदिर में जाते हैं कहीं भी तो जरूरी नहीं कि हम भगवान के दर्शन कर पावे। मतलब भीड़ भाड़ बहुत है, नहीं कर पाए। अब आप बड़े दुखी, अब जाने से फायदा क्या था जब दर्शन नहीं मिले है? तो आप गलत सोच रहे हैं। आप पड़े रहो वही कतई न दर्शन करन जाओ। अरे निकरत पैठत एक दाल राम जी बरस्ता से निकल गए तो वे तुम्हें जरूर देख लिए। महाराज पड़े रहो। कबहू तो परमगिरी बाबा निकले थे रास्ता में ऐसे, कबहू तो पूछ वाले निकले हैं और हम परे है वही रास्ता कि कहो तो राम जी घूमे ही हम दिखे कि हाँ जो को कथा था कह लेने का। तो पड़े रहो दरबार में भजन करो दिन रेन। कबहू तो झलक पड़ेगी कृपाल ध्यान के में। कबहू तो झलक से अपने नेत्रों से देख लिए कि आज इधर इतने साल तक कल्याण हो जाए। जरूरी नहीं कि हमें दर्शन करन जावे, हम जे परे हैं तुम हमें देख जाओ। यह जिद होना चाहिए और यह जिद जिसने भी की उसी को परम भक्त बोलते महाराज। और कहना नहीं चाहिए न भगवान ऐसे कृपा तो क्यों तो नहीं कर, नहीं करे।